आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आज हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक सीरीज का लास्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम फाइनली बात करेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, यानी आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसको हमें क्यों पढ़ना है और कैसे ये जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे हमें यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें बात करनी होगी अपने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखो, इसका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोजन और कार्बन। यानी कि हमारे जितने भी कंपाउंड होते हैं जहाँ पे आप लोग को कार्बन और हाइड्रोजन आप लोग को एक साथ देखने को मिले, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और इसके आप लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे हमारा यहाँ पे CH4 हो गया, ठीक है, C2H6 हो गया, आपका एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, CH3COOH। तो ये जितने भी कंपाउंड है, ठीक है, मतलब ये हमारे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे ये जितने भी कंपाउंड है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आ जाती हैं, जहाँ पे आप लोगों को कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे हमारा C3H8 हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स तो हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे आप लोग को हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं। अब डेरिवेटिव्स क्या होता है? देखो, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स मतलब यहाँ पे आपको कार्बन और हाइड्रोजन तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग को 2-3 और भी एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, या फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन हो गया। तो अगर ये सारी चीज़ें भी आप लोग को कार्बन और हाइड्रोजन के, देखो कार्बन और हाइड्रोजन तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इसके साथ अगर ये सारी चीज़ें भी कुछ मतलब डेरिवेटिव्स यानी कुछ अलग से भी कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स देखने को मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। देखो, ये डेरिवेटिव्स हो गया, ठीक है, डेरिवेटिव्स। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा यहाँ पे एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे देखो, हमारा कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, यानी हाइड्रोकार्बन्स तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें यहाँ पे ऑक्सीजन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। देखो, इसको ना बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे आप लोग चाय बनाते हो, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए यार देखो 4 चीज़ें तो आप लोग को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बिना तो चाय बन नहीं सकती। सबसे पहले क्या चाहिए? आप लोग को दूध चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए और उसके बाद चीनी चाहिए। इन 4 चीज़ों के बिना तो चाय नहीं बन सकती। तो ये 4 चीज़ें आपकी प्राइमरी हो गई, तो वो हो गया हमारा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखो, इसके अलावा आप लोग चाय को और अच्छा बनाने के लिए उसमें अदरक भी डाल सकते हो, इलायची भी डाल सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, जिससे आपकी चाय का टेस्ट यहाँ पे इन्हांस हो सकता है। उसी तरीके से देखो, यहाँ पे हमारे हाइड्रोकार्बन्स में जब हम लोग यहाँ पे कुछ और भी कंपाउंड्स को ऐड कर देते हैं, तो वो टोटल हमारा हो जाता है हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखो, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स होते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे देखो, डेरिवेटिव्स में आप लोग को मेनली जो है हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो हमारे हैलोजन्स होते हैं। हैलोजन्स क्या होता है? हैलोजन होते हैं हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 17 के पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन्स। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग को कहीं देखने को मिल रही हैं, तो उसको हम लोग सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? तो ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, इन्हीं की स्टडी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। यानी आप लोग सिंपली कह सकते हो कि हमारे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी कि जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, तो उनका क्या केमिकल स्ट्रक्चर है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसी के बारे में हम लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, बस सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक छोटी सी चीज हम लोग को समझनी होगी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, और जो हमारी इनऑर्गेनिक है, तो अगर हिंदी में बात करें तो ऑर्गेनिक को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन और इनऑर्गेनिक को हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। तो इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारी ऑर्गेनिक है, यहाँ पे आप लोग को हाइड्रोकार्बन्स यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन जो है जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। यानी इसके अंदर यहाँ पे जितने भी कंपाउंड होंगे, कार्बन उसमें मेन एलिमेंट होगा और उसके साथ हाइड्रोजन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा आप लोग को इन दोनों के साथ में और कुछ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें आप लोग को यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन कभी भी साथ में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या आप लोग को कार्बन और हाइड्रोजन देखने को ही नहीं मिलेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, CO2 हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यहाँ पे कार्बन है ना, तो लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, कार्बन आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन के साथ देखने को नहीं मिलेगा। देखो, यहाँ पे कभी ये मत बोलना ऑर्गेनिक में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है,
कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन कार्बन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन के साथ एग्जिस्ट करता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। लेकिन जो हमारे इनऑर्गेनिक है इसमें आप लोग को कार्बन और हाइड्रोजन अलग से देखने को तो मिल सकते हैं, लेकिन कभी साथ में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल हमारा CO2 हो गया, और हाइड्रोजन की बात करें तो H2O हो गया, HCl हो गया, ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक ही है ना। लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और कार्बन साथ में नहीं है, तो ये हमारा सबसे एक बेसिक डिफरेंस होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ थोड़ा सा समझना होगा हमें कि कार्बन के अंदर आखिर ऐसा क्या स्पेशल है जो उसके लिए हमें पूरी अलग से केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। क्योंकि कार्बन यार हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें तो 118 एलिमेंट्स हैं, तो कार्बन के अंदर ऐसी क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज है। तो देखो इसके अंदर ना दो सबसे मेन स्पेशल प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो है इसकी टेट्रा वैलेंसी, यानी कि जो इसकी वैलेंसी है वो कितनी होती है, 4, ठीक है। और जो हमारा दूसरी प्रॉपर्टी है वो है हमारी कैटिनेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। जो हमारा कार्बन है, तो हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से देखा है कि कार्बन को जो है हमारी, अगर हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है, ठीक है, यहाँ पे हमें 4 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये जो है 4 बॉन्ड बनाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो है हमें 4, इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। अब यहाँ पे देखो एक तो इसकी ये स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा यहाँ पे देखो आज भी मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताना कि जो हमारा कार्बन है ये कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, क्यों हमारा कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है। अगर इस चीज़ का आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। वैसे देखो कल वाला जो क्वेश्चन था तो उसका कई लोगों ने काफ़ी अच्छा आंसर दिया, ठीक है, सबका सही था। वैसे थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन ना कुछ अलग मैंने पूछा था, बट आप लोगों ने थोड़ा कुछ और ही समझ लिया। वैसे आप लोगों ने जो भी समझा था सही आंसर दिया था, तो वहाँ पे हम लोग किसी पार्टिकुलर का नाम तो ले नहीं सकते, बहुत सारे आंसर थे। लेकिन आज का क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि कार्बन हमारा कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, क्यों हमारा कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है। तो ये हो गई हमारी इसकी पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी यहाँ पे कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो कार्बन है ना इसके अंदर खुद से ही लिंक करने की बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी होती है। यानी कार्बन जो है कार्बन के साथ ही बहुत लंबे बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। यानी कार्बन कार्बन जो है आपस में मिलकर बहुत लॉन्ग चेन बना सकते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कार्बन के अंदर ही सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। यानी ये खुद के साथ ही जुड़ के बहुत लंबे बॉन्ड बना सकता है, और इसी के लिए हमें जो है यहाँ पे पूरी एक IUPAC नॉमेनक्लेचर इसके लिए पढ़ना है। तो वही हमारा मेन टॉपिक है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ना इसी की वजह से हमें जो है कार्बन को स्पेशली अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेजर एलिमेंट्स हैं, यानी जिसके बारे में हमें जो है देखना है, तो उसके कौन कौन से लेविस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, क्या वैलेंसी होती है और क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे मेजर तो हमारा कार्बन ही है। तो कार्बन का जो हमारा LDS यानी कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो हमारा कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वैलेंसी इसकी यहाँ पे 4 होती है, और स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका 4 बॉन्ड बनाते हुए हमें कार्बन देखने को मिलता है। अब अगर आप लोग को ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो सबसे पहले इसका प्रीवियस पार्ट देख लेना, वहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे इसका LDS हमें जो है इस तरीके से देखने को मिलता है। वैलेंसी इसकी 1 होती है और बॉन्ड यहाँ पे ये सिंगल बनाते हुए दिखता है, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी इसकी यहाँ पे 2 होती है और यहाँ पे ये 2 बॉन्ड बनाते हुए दिखता है। और नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी होती है 3, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है हमें 3 बॉन्ड बनाते हुए दिखता है। और X यानी कि हैलोजन्स की बात करें जिसके अंदर हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो यहाँ पे ये ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट हैं उसकी जो वैलेंसी है वो हमारी 1 होती है, ठीक है। यानी ये सारे जो है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे ना हम लोग जो है कुछ स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे देखने को मिलता है। देखो इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग इसमें बेटर होगे। तो वैसे हम लोगों ने कल भी बनाया था 1-2 का, तो सबसे पहले हम लोग CH4 का ही बनाते हैं। वैसे कल भी बनाया था बट थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं। तो CH4 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले कार्बन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 4, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, ठीक है, 1, 1, 1। और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे CH4 का स्ट्रक्चर बनता है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं अपने C2H4 का।
देखो कल हम लोगों ने देखा था C2H6 का, वो तो सिंपल था। यहाँ पे C2H4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमारा कार्बन यहाँ पे कितने, 2, ठीक है, तो 2 कार्बन हम लोग बना लेते हैं, 2। अब उसके बाद यहाँ पे देखो H कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, पहले इसकी वैलेंसी बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ पे चलो एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। अब यहाँ पे इसका सिंगल, अब देखो यहाँ पे ये इससे ज्वाइंट हो गया, ये इससे, ये इससे और ये इससे। लेकिन अभी भी आप लोग देखो तो 2 तो हमारे बच गए। अब ये 2 कैसे ज्वाइंट होंगे, तो यहाँ पे देखो ये 2 ना ऐसे ज्वाइंट हो जाएंगे। ये आप यहाँ पे जो है इसका स्ट्रक्चर आप लोग अगर अच्छा सा बनाओ तो ऐसे देखने को मिलता है, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, फिर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे C2H4 का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे हम लोग अपने एसिटिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, CH3COOH, तो यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, और भी कंपाउंड्स ढूंढो घर पे जाके, मतलब घर पे क्या आपकी बुक में देखने को मिल जाएंगे, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर बनाया, तो इसमें यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, तो सबसे पहले एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, तो सबसे पहले इस वाले कार्बन को देखते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 3 है, तो यहाँ पे बना लेते हैं 3 हम लोग, है ना। अब यहाँ पे देखो ये इससे ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से। अब यहाँ पे देखो एक इसके पास, अच्छा यहाँ पे इसका भी बना लेते हैं हम लोग। अब ये यहाँ पे इससे ज्वाइंट हो गया। अब देखो यहाँ पे अभी भी इसके पास जो है 3 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो हमारे यहाँ पे क्या क्या बच गया। अभी हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन हम लोग यहाँ बनाते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन के यहाँ पे लेविस डॉट से कैसा होता है, यहाँ पे देखो इसके अंदर यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो बॉन्ड पार्टिसिपेशन में सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इन सबको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिया। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन और ये, ठीक है, चलो ये। अब उसके बाद यहाँ पे देखो फिर हमारा क्या बच गया, हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन को भी हम लोग बना लेते हैं, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो ये कैसे जुड़ेगा, देखो सबसे पहले तो ये वाला का जो ये वाला है, ठीक है, ये हमारा इससे जुड़ जाएगा और फिर ये वाला यहाँ पे इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को देखो तो यहाँ पे इसका ये बच गया तो ये इससे ज्वाइंट हो जाएगा। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया ना, यहाँ पे 2 ही तो होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हमारा जो इससे बच गया तो इसको हम लोग मिला देते हैं। तो अगर इसका हम लोग अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे CH, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड O और फिर ये यहाँ पे H। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे CH3COOH का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, बाकी उसके बाद आप लोग बाकी घर पे जाके करना। CH3OH का करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1, ठीक है, सिंगल कार्बन है, ठीक है, तो सिंगल कार्बन हो गया। और यहाँ पे ये, और हाइड्रोजन कितने हैं, सबसे पहले इसके साथ वाले देखते हैं, ठीक है, तो 3 है, तो 3, 1 2 3, यहाँ पे ये तीनों ज्वाइंट हो गए, ठीक है। अब बचा क्या, O और H, तो O ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे आ गया और H हमारा, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक वाला देखो एक इससे जुड़ जाएगा और एक यहाँ पे ये किससे, इसके पास एक और हाइड्रोजन भी तो है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ गया, ये इससे आ गया, तो ये इससे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पे अभी आप लोग एंगल पे मत जाना, ठीक है, एंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक, उसको हम लोग यहाँ पे जब अपने हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छे से उस पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, डिग्री ऑफ कार्बन। अब डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन अ कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। यानी कि जो हमारा कार्बन है वो यहाँ पे कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, उसके हिसाब से हम लोग इसको जो है 4 डिग्री में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, या फिर इसी को आप लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री बोल सकते हो। यहाँ पे देखो प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा कार्बन है वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होगा। देखो यहाँ पे अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखो तो ये कार्बन है वो एक ही से तो डायरेक्टली अटैच है, बाकी तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना। और सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, बाकी 2 हाइड्रोजन है। फिर टर्शरी में देखो तो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, 1 हाइड्रोजन है। और क्वार्टरनरी में यहाँ पे 4 कार्बन से ये जो है डायरेक्टली अटैच होता है। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे अभी तक के तीनों बेसिक पार्ट को देख चुके हो और अगर आप लोग को समझ में आ चुका है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली स्टार्ट करेंगे अपनी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 1, जिसमें आप लोग को डीप में पढ़ना होगा अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में।